हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सबको पता है कि 24 मई 2026 को हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स होना है और आज 26 जनवरी 2026 से ये 24 मई 2026 तक जितने भी दिन हैं हमारे पास में वो हैं 118 डेज़ हैं। और इन दिनों में हमें क्या कुछ रोड मैप होना चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के, उसी के बारे में मैं बात करने के लिए इस सेशन में आया हूँ। और यहाँ पर स्क्रीन पर प्रॉपर विजिबल है कि स्टार्ट डेट 26 जनवरी 2026 मंडे से, आज से। और यहाँ पर टारगेट डेट जो हमारे प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम का है 10 मई 2026 तक। वैसे तो आपका प्रीलिम्स जो है वो 24 मई तक है, बट जो ये प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम का, कि टोटल सिलेबस आपका कवरेज हो सके और एक रोड मैप के साथ, एक मिशन के साथ आप प्रीलिम्स अपना क्लियर करें। वो इसमें रोड मैप आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले फेज़ 1 पर आते हैं कि ऑपरेशन 118 का ये फेज़ 1 क्या कहता है। तो फेज़ 1 में जो फोकस है वो बड़े पिलर्स पर है, पॉलिटी और इकोनॉमी पर। और जो भी ये फेजेस डिवाइड हैं उसमें मैंने क्या किया है, एक 3 डेज़ फार्मूला लेकर के आया हूँ। 3 डेज़ फार्मूला 3 डेज़ फार्मूला में क्या है कि आपको किसी एक सब्जेक्ट को 3 दिनों तक लेकर के चलना है और उस सब्जेक्ट से संबंधित आपको एमसीक्यूज़ करना है और कुछ समय अपना करंट अफेयर्स पर देना है। उस सब्जेक्ट से संबंधित भी दे सकते हो या करंट अफेयर्स के लिए एक दिन का एक टाइम सेट कर लो जिसमें आप करंट अफेयर्स से संबंधित जो दूसरे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ सकते हो। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो आपका जो दिन होना चाहिए उसमें एक आपका स्टैटिक सब्जेक्ट को लेकर के आपको अपना समय डेडिकेट करना होगा 4 to 5 आवर्स पर डे। इसके अलावा दिन का कुछ हिस्सा आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में जाना चाहिए, लगभग 2 आवर्स। इसके अलावा चूँकि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो एमसीक्यूज़ के मोड में होता है, तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए 2 आवर्स और सी सेट के लिए पर डे बेसिस पर इतना समय आपको देना होगा। क्योंकि अभी जिस हिसाब से जितने कम दिन बचे हुए हैं उस हिसाब से ये रोड मैप, ये आपका टाइम टेबल आपको फॉलो करना होगा और तभी मैं कह पाऊँगा कि आपका निश्चित रूप से प्रीलिम्स निकलेगा। तो इस तरीके का ये सेगमेंट आपको डिवाइस करना है। तो सबसे पहले हम पॉलिटी लेकर के चलेंगे स्टैटिक सब्जेक्ट में, और पॉलिटी के आपको एमसीक्यूज़ करना है और करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये सब। तो एक डे 1 to 3 में पॉलिटी, डे 4 to 6 में इकोनॉमी, फिर डे 7 to 9 में फिर से पॉलिटी और डे 10 to 12 में फिर से इकोनॉमी, ठीक है। और एमसीक्यूज़ और करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है जो मैं यहाँ पर बता रहा था, इस तरीके से आपको लेकर के चलना है और सीसेट के लिए भी दिन में समय निकालना है। फिर उसके बाद इसी में 13 to 15 फिर पॉलिटी, 16 to 18 फिर इकोनॉमी, जो ये बड़े पिलर्स हैं। फिर 19 to 21 फिर पॉलिटी, 22 to 24 फिर इकोनॉमी। तो इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज़ करते रहना है जैसे मैंने लिख दिया है। और जो ये पीपीटी है ये आपके साथ आपके जो मेंटोर्स, असाइंड मेंटोर्स हैं वो आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सेक्शनल टेस्ट हैं ये ऐसा नहीं है
कि आप इसको इग्नोर करो, ये इस शेड्यूल को, यहाँ पर जो बातें लिखी हुई हैं ये आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है। बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके ये पूरा शेड्यूल आपके लिए बनाया गया है, तो होपफुली अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो ज़रूर आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। फिर आफ्टर 25 डेज बाकी के जो 5 दिन रहेंगे आगे के, उसमें हमने एक बफर जोन बनाया है। इसमें क्या करना होगा कि इसमें आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ पुराना बैकलॉग क्लियर करना है। और जो हमारा मतलब स्टैटिक सब्जेक्ट था, स्टैटिक सब्जेक्ट से संबंधित कोई पुराना अगर टॉपिक आपका छूट गया है तो उसको कवर करना है, उस बैकलॉग को कवर करना है, और किसी नए टॉपिक पर नहीं जाना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक्स पढ़े हो आप उनका रिवीजन कर सकते हो, जो जो एमसीक्यूज़ इन दिनों में लगाया है आपने उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सी सेट को लेकर के जो भी आपने प्रैक्टिस किया है उसको एक बार दोबारा से देख सकते हो। तो ये 5 डेज़ का एक बफर जोन बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमारा फेज़ 1 कंप्लीट हो रहा है तो हमारे 2 बड़े टॉपिक पॉलिटी और इकोनॉमी ये कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे अब हम फेज़ 2 में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब फेज़ 2 में जो हम सब्जेक्ट्स लेकर के चल रहे हैं वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैंने केवल मॉडर्न हिस्ट्री को ही फेज़ 2 में रखा है, क्योंकि जो एंसेंट इंडिया है या मिडवल इंडिया, इनके जो टॉपिक्स वगैरह हैं इनको मैं सबसे लास्ट में प्रेफर करता हूँ। जब आपके पास टाइम रह जाए तो फिर इन टॉपिक्स पे आना चाहिए। या आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेक्शन है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो आप एमसीक्यू जो भी होंगे क्वेश्चंस वगैरह वो कन्वर्ट करने में आपको सहूलियत रहेगी। एंसेंट इंडिया, मिडवल इंडिया या आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन होते हैं उन पर उनको आप मार्क्स में कन्वर्ट कर पाओ, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम होती है। मतलब आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है तभी वो हो पाएगा, ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको फोकस करना है, और 31 to 33 डेज में 3 दिन के लिए। फिर उसके बाद 3 दिन ज्योग्राफी, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री 3 दिन है, और फिर उसके बाद अब इसमें अगर मॉडर्न हिस्ट्री आपका इतने दिनों में हो जा रहा है तो फिर आप एंसेंट, मिडवल और आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेक्शन है वो देख सकते हो। डे 40 to 42 इन 3 दिनों में इन्वायरमेंट, जिसमें इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, और इसमें टारगेट है कि 60 एमसीक्यूज़ भी आपको करना है। एमसीक्यू जरूर आपको प्रैक्टिस करना है, जो जो यहाँ पर टारगेट्स दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद ज्योग्राफी का सेक्शन चलेगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने कहा इस वाले सेक्शन को ज़्यादा प्राथमिकता देना है। एंसेंट, मिडवल और आर्ट एंड कल्चर इसी के अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट वाला सेक्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद ज्योग्राफी, फिर ये आपको फिर एक बफरिंग टाइम मिलेगा जिसमें आप हिस्ट्री के रिवीजन्स, अपने नोट्स को रिव्यू करना, सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करना, ज्योग्राफी का रिवीजन करना, एटलस को देखना, और अपने वीक एरियाज़ को एनालिसिस करना, वो सब कुछ इस फिर 50 to 60 डेज में फिर आपका एक बफर जोन रहेगा। तो ऐसा कुछ आपको करना है, और इसी तरीके से ये शेड्यूल आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद जो फेज़ 3 हमने रखा है उसमें आईआर की मैपिंग वाला सेक्शन, जो 6 डेज़ हैं, मैंने 61 to 63 डेज़ में या 67 to 69 डेज़, ये 3 डेज़ का जो बनाया है। इसमें आईआर का जो मैपिंग वाला सेक्शन है, या जैसे प्लेसेस इन न्यूज़ वाला जो सेक्शन रहता है उसको लेकर के आप देख सकते हो। इसके बाद साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में, इसमें भी 3 डेज़ में सब्जेक्ट्स को टाइम दिया गया है। स्पेस, डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी, ये जो टॉपिक्स हैं इनको टाइम दिया गया है, और यहाँ से आप देख सकते हो। और इसमें एडिशनल एमसीक्यूज़ मैं लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था कि इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी आपको करते हुए चलना है, ठीक है।
फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर 72 जब आपके डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 73 टू 80 डेज़ में कुछ इस तरीके के 7 से 8 दिन आप पूरी तरीके से सी सेट को भी दे सकते हो। और सी सेट के साथ आप अपना जो भी सब्जेक्ट्स आपने अभी तक के शेड्यूल में कवर अप किया है उनका रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो मैं स्टैटिक सब्जेक्ट के कंटेंट को प्रिपेयर करते हुए जो समय आप दे रहे थे, वो समय अब आप सी सेट को दे सकते हो, ठीक है। और सी सेट भले ही क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन एक बहुत बड़ा हर्डल है यूपीएससी की जर्नी में। और अगर आप थोड़ा सा भी सी सेट के टॉपिक्स को इग्नोर करके चलोगे तो प्रीलिम्स निकलना मुश्किल हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद डे 81 से लेकर के और 4 मई तक आपको ये वाला साइकिल फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें 9:30 AM टू 11:30 आपको दिन का फुल लेंथ जीएस टेस्ट देना होगा। फिर उसका एनालिसिस करना होगा बाकी समय में। फिर उसके बाद सी सेट की प्रैक्टिस के लिए आपको 2:30 टू 4:30 ये जो दिन का समय रहेगा, यहाँ पर आपको सी सेट की प्रैक्टिस करना होगा। तो ये साइकिल आपको फॉलो करना पड़ेगा दिन का लास्ट के दिनों में, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 मई से लेकर के 10 मई तक जो फाइनल हमारी मेंटोरशिप के स्टेप्स रहेंगे कि कुछ आपको सोर्सेस का कुछ लग रहा है कि सर इस पर कुछ क्रिस्प मटेरियल आ जाता, कुछ इस पर वन शॉट वीडियो आ जाता, तो वो सब हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और इसमें फिर आप कोई जब 5 से 10 या जैसे जैसे आपका प्रीलिम्स नज़दीक आए 10 मई से लेकर के 23 मई के बीच में, तो वहाँ पर फिर आप धीरे धीरे कुछ नए टेस्ट वगैरह लगाना फिर आप बंद कर देना। फिर जो आपने टेस्ट किए हुए हैं उन्हीं का एनालिसिस करना, उन्हीं पर और देखना कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, पीवाईक्यूज़ को देखना बार बार, वो सब आपको करना होगा। तो 10 में हमारा फाइनल डे होगा हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम का। और बाकी जो 11 टू 23 डेज़ का जो रहेगा आपका पीरियड, उसमें पीवाईक्यूज़ देखना, अपने रिसोर्सेज को और वेल मेंटेन्ड करना, उनका बार बार रिवीजन करना, उन सब बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये मेंटोरशिप प्रोग्राम रन होगा। और होपफुली जितने भी मेंटी हैं हमारे इस प्रोग्राम में, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनको उनके मेंटोर असाइन हो गए होंगे। और आपको अपने मेंटोर से बराबर कांटेक्ट करते रहना है। और आपके सभी मेंटोर जो हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं। जो भी डाउट्स हों आप उनसे कांटेक्ट करो। और रोड मैप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सब उन्हीं से डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने इस वाले रोड मैप में जो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए बोला है आपसे, ये प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी कोचिंग के टेस्ट मटेरियल से कर सकते हो, पीवाईक्यूज़ से कर सकते हो, या कुछ अन्य सोर्सेस को भी फॉलो कर सकते हो, अदर सोर्सेस को भी फॉलो कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रीलिम्स तभी आपका निकलेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। जब आपको एमसीक्यूज़ का अटेम्प्ट करने का वो अप्रोच जब तक आपका नहीं डेवलप होगा, तब तक प्रीलिम्स आपके लिए एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाएगा। बहुत सारे सीनियर्स और बहुत सारे जूनियर्स को ये कहते हुए सुना है कि अगर आप घटना चक्र अच्छे से कर लोगे तो आपका प्रीलिम्स तब भी हो जाएगा। तो तब मुझे ये बात क्लिक होती है जब कोई ये बात बोलता है कि घटना चक्र अच्छे से कर लोगे तो आपका प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर होगा। तब मुझे ये क्लिक होता है मेरे माइंड में कि घटना चक्र में एक्चुअली हम बहुत सारे एमसीक्यूज से टकराते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो उस दौरान हमको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का अप्रोच समझ में आ जाता है। कंटेंट पर तो पकड़ बनती ही बनती है, लेकिन एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का एक अप्रोच भी क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए मैंने अपने इस रोड मैप में एमसीक्यूज प्रैक्टिस रखा है। और हर 3 दिन पे वही 50 टू 60 एमसीक्यूज की आपसे डिमांड की गई है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, प्रीलिम्स निकालने के लिए इतना कंपलसरी है।
तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और ये जो कुछ भी यहाँ पर ये रोड मैप दिख रहा है स्क्रीन पर, ये आपके मेंटोर जो हैं वो आपके साथ में शेयर कर देंगे। और भी कुछ इस रोड मैप में आपको इम्प्रूवमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और अपने मेंटोर से भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स। और नियति आईएएस के प्लेटफॉर्म से जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, अपने मेंटोर को मैसेज कर सकते हो। हम आपको वो हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।